टॉपिक का ये जो है लास्ट वीडियो होगा हमारा। सो देखिए, फिफ्थ, फॉर इक्वल एरिया क्राइटेरिया व्हेन अ डिस्टर्बेंस अकर होता है तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है। सो इफ द स्पीड ऑफ द रोटर इज एट सिंक्रोनस स्पीड देयर इज चेंज इन टॉर्क एंगल। जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड मीन्स गाइस जो मैग्नेटिज्म की स्पीड होती है, मैग्नेटिज्म जिस स्पीड में रोटेट होता है वही उसी स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट होता है। तो वैसे कंडीशन में देयर इज़ अ चेंज इन टॉर्क एंगल, तो क्या होता है, टॉर्क एंगल चेंज होता है उस केस में जब व्हेन अ डिस्टर्बेंस अकर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पावर सिस्टम ड्यू टू interconnections or grid formation and transmission line redundancy, the ability to serve all power demands without failure over long periods of time is due to power system reliability. This is the answer. लॉन्ग पीरियड तक पावर डिमांड क्या होता है, फुलफिल होता है विदाउट फेलियर। इसे क्या कहते हैं हम, पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। पावर सिस्टम रिलायबिलिटी के कारण तो हम ऑल पावर सप्लाई कर सकते हैं विदाउट फेलियर। रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी का सोर्स क्या होता है, कोल होता है। देखो, जो सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंगली हम पावर प्लांट के नाम रखते हैं गाइज। जैसा हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ पे हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वहाँ पे वाटर सोर्स होता है एनर्जी का, सो इसलिए हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे हम यूरेनियम थोरियम ये एलिमेंट का यूज़ कर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, है ना। बायोमास, जहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका यूज़ कर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो जो सोर्स है पावर प्लांट का, जो सोर्स है एनर्जी का, उस सोर्स के नाम से हमने पावर प्लांट का नाम दिया हुआ है। सो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मीन्स हीट होता है, सो हीट थर्मल पावर प्लांट, इसका सोर्स क्या है गाइस, कोल है। देन देखो, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है। देखो, ऐसे डिफरेंशिएट से या फिर कंपैरिजन से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फिक्स कर लेते हैं माइंड में, अगर इसका पिक्चर्स ले लेते हैं माइंड में, सो डेफिनेटली वी विल सॉल्व मोर देन 10 क्वेश्चंस, है ना। हम एक नहीं 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो, है ना। सो देखिए, पैरामीटर्स क्या क्या, देखो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है वो वाटर पावर और फ्यूल्स, इसके बीच में किया है हमने। जैसा कि इसमें फ्यूल मीन्स जहाँ पे भी फ्यूल लगता है, जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल लगता है ना, क्या कौन सा, थोरियम यूरेनियम। थर्मल पावर प्लांट में कोल ए फ्यूल लगता है। वाटर पावर में वाटर एक फ्यूल कर हम यूज़ करते हैं। सो एक कंपैरिजन है वाटर पावर और फ्यूल के बीच में। सो देखो, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, मतलब शुरुआत का जो कॉस्ट होता है वाटर पावर में हाई रहता है और फ्यूल में लो होता है। देखो यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर, इनिशियली वाटर पावर से हमें, मतलब वाटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो इसे इनिशियल कॉस्ट है वो हाई रहता है रादर देन फ्यूल। देन रनिंग कॉस्ट, वहाँ पे तो वाटर का यूज़ कर हम रन कर सकते हैं उस पावर प्लांट को। तो यहाँ पे हमें परचेस करना होगा कोल या तो फिर यूरेनियम थोरियम, ये हमें परचेस करना होगा, तो इसे रनिंग कॉस्ट जो होगा वो फ्यूल में ज़्यादा होगा तो वाटर पावर में कम होगा। रिज़र्व की बात करते हैं तो ये परमानेंट है, हम देख रहे हैं, हम रिज़र्व की बात करते हैं तो ये परमानेंट है। वाटर हमारे कंट्री में या तो फिर ऑल ओवर इंडिया वाटर सबसे ज़्यादा है, तो ये परमानेंट है। और ये वाला एक्सॉस्टिबल है, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकता है, ऐसा है सोर्स है ये वाला। एक्सॉस्टिबल मीन्स कभी भी ये जो सोर्स है कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सॉस्टिबल है। देन क्लीनलीनेस,
ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर इससे हम वाटर से एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता है, मतलब क्लीन एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं वाटर पावर से। इसकी बात करते हैं तो डर्टीएस्ट है, हम कोल को जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है, जिसके कारण इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, सो इसलिए डर्टीएस्ट है। सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो ये सिंपलेस्ट है ना, और एक कॉम्प्लेक्स है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं मोस्ट रिलायबल, क्योंकि वाटर का यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला लेस रिलायबल है ना, इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन और इसका सोर्स इसका देखते हैं हम, तो ये मोस्ट रिलायबल है और ये फ्यूल जो है वो लेस रिलायबल है। देन नेक्स्ट, द नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक होता है गाइस, व्यावसायिक मीन्स जिसे हम पैसे से हम परचेस कर सकते हैं, कमर्शियल। नॉन कमर्शियल मीन्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिलता है, उसे नॉन कमर्शियल कहते हैं। द नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, कौन से वुड हैं, एनिमल है, वेस्ट्स है एंड एग्रीकल्चर है, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो भी नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कमर्शियल सोर्सेस। तो इससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें हमने कंपैरिजन किया है कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी। देखो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। कमर्शियल एनर्जी, द एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डिफाइनाइट प्राइस, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एंड फोसिल फ्यूल्स। देखो कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल एनर्जी आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डिफाइनाइट प्राइस, मार्केट में अवेलेबल होता है डिफाइनाइट प्राइस में। सो जिसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एंड फोसिल फ्यूल्स, ये कमर्शियल एनर्जी में आते हैं। सो नॉन कमर्शियल, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर यूजुअली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसे हम नॉन कमर्शियल सोर्सेस कहते हैं। एग्जांपल फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राई डंक, ये सारे नॉन कमर्शियल सोर्सेस में आते हैं। देन दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेस, ये जो एनर्जी का फॉर्म है ये हम कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये अर्बन एरियाज़ में यूज़ होता है, तो नॉन कमर्शियल ये डोमेस्टिक एरियाज़ में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हम कमर्शियल सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मीन्स जो कि एक्सॉस्टिबल है। देखो यही सारे टर्म्स में एग्जामिनर है वो बैफल करता है ना, रिन्यूएबल, एक्सॉस्टिबल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, है ना। सो ये हमें क्लियर करना है। नॉन रिन्यूएबल जो कमर्शियल सोर्सेस होते हैं, जो कमर्शियल सोर्सेस एनर्जी होता है वो नॉन रिन्यूएबल में आता है। देखो नॉन रिन्यूएबल को हम एक्सॉस्टिबल भी कहते हैं, है ना, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं और एक्सॉस्टिबल भी होते हैं। देन नॉन कमर्शियल रिन्यूएबल होते हैं। ओके, रिन्यूएबल मीन्स जो नेचर से मिलते हैं और यूज़र्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसे रिन्यूएबल कहते हैं, या तो फिर नॉन कमर्शियल कहते हैं, या तो फिर नॉन एग्जॉस्टिबल कहते हैं। देखो और भी है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म्स होते हैं इसमें ही बैफल करते हैं एग्जामिनर, तो हमें यहाँ पे ही स्टिक रहना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल thermal efficiency of a steam power station is in the range of, जो ओवरऑल थर्मल पावर इफिशिएंसी होता है, ओवरऑल थर्मल पावर स्टेशन का जो इफिशिएंसी होता है, जो कार्यक्षमता होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो 30 to 40% होता है। ओवरऑल इफिशिएंसी 30 to 40% ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन सा होता है? सो ये होता है बेरिलियम गाइज, बेरिलियम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। देखो मॉडरेटर का थोड़ा एक क्लियर कर लेते हैं टर्म। मॉडरेटर, द मॉडरेटर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ सब्सटेंस। मॉडरेटर क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इज अ सब्सटेंस दैट स्लोज
न्यूट्रॉन्स डाउन। न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडरेटर एक सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, जिसमें कौन कौन आता है मॉडरेटर में? वाटर आता है, बेरिलियम, ग्राफाइट, हेवी वाटर एट्सेट्रा। देखो ये सारे मॉडरेटर हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, वाटर, हेवी वाटर, ग्राफाइट, बेरिलियम, ये सारे मॉडरेटर है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। देन इन द सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने मॉडरेटर देखा था। अभी देखो सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर में, सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर, सोडियम एज अ कूलेंट, ग्राफाइट एज अ मॉडरेटर। देखो सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर में अलग कंडीशंस हैं, वहाँ पे सोडियम जो यूज़ होता है वो कूलेंट कर यूज़ होता है, तो ग्राफाइट ए मॉडरेटर कर यूज़ होता है। तो ये भी हमें बैफल करता है एग्जामिनर यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडरेटर किस में बताया है? सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर का बताया है या तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का बताया है, ये हमें माइंड करना है। अगर सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर का बताया है तो वहाँ पे सोडियम कूलेंट होता है, तो ग्राफाइट मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर भी होता है। एंड देखो इसी के साथ लो इनरिचमेंट यूरेनियम एज अ फ्यूल, और इसमें सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर में यूरेनियम एक फ्यूल होता है। सो ऐसा ये जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, इसके बेस पे जो PYQ है ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरी, कंसेप्ट्स देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।